एक आदमी जिसने बैंक से 11,000 करोड़ निकाल लिए, ना हैकिंग ना गन, सिर्फ सिस्टम के रूल्स का यूज़ करके। और सबसे शॉकिंग बात, बैंक को सालों तक पता भी नहीं चला। यह है कहानी इंडिया के सबसे बड़े बैंकिंग स्कैम में से एक, नीरव मोदी का। लेकिन इस स्कैम को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता था। बाहर से देखो तो सब परफेक्ट, लग्जरी ब्रांड, डायमंड ज्वेलरीज, ग्लोबल प्रेजेंस, लेकिन अंदर एक ऐसा सिस्टम चल रहा था जो इवेंचुअली क्रैश होना ही था। मान लो एक इंडियन कंपनी को विदेश से माल खरीदना है, उसे फॉरेन करेंसी चाहिए, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो वो बैंक के पास जाती है। अब फॉरेन बैंक उस कंपनी को नहीं जानता, तो वो लोन क्यों देगा? यही आता है LOU। इंडियन बैंक गारंटी देता है, अगर ये कंपनी पैसा नहीं देगी तो हम देंगे, मतलब रिस्क बैंक पर शिफ्ट हो जाता है। अब अगर ये गारंटी सिस्टम में प्रॉपरली रिकॉर्ड ही ना हो तो क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक के अंदर दो सिस्टम थे। कोर बैंकिंग सिस्टम, जहां ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, स्विफ्ट सिस्टम, जहां से इंटरनेशनल मैसेज जाता है। लेकिन ये दोनों कनेक्टेड नहीं थे, मतलब मैसेज भेजा जा सकता था लेकिन रिकॉर्ड नहीं बनता था। नीरव मोदी ने इसी लूप होल का फ़ायदा उठाया। उसने बैंक के कुछ एम्प्लॉय के साथ मिलकर LOU इशू करवाने शुरू किए। ये LOU स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम के थ्रू भेजे गए। फॉरेन बैंक ने ट्रस्ट किया और लोन दे दिया, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के सिस्टम में कोई एंट्री थी ही नहीं। अब यहाँ से सबसे डेंजरस पार्ट शुरू होता है। पहला लोन लिया गया, लेकिन उसे वापस करने के लिए रियल पैसा नहीं था। तो क्या किया गया? नया लोन लिया गया और उससे पुराना लोन चुकाया गया। फिर उस नए लोन को चुकाने के लिए एक और नया लोन, और ये साइकिल चलता गया। मतलब प्रॉफिट नहीं था, सिर्फ लोन्स का रोटेशन था। अब समझते हैं पैसा गया कहाँ। फॉरेन बैंक से पैसा आया, वो नीरव मोदी की कंपनीज में गया। थोड़ा हिस्सा बिजनेस दिखाने में, लेकिन बड़ा हिस्सा पुराने लोन्स को चुकाने में। मतलब पैसा घूम रहा था, लेकिन एक्चुअल अर्निंग नहीं हो रही थी। अब आता है सबसे क्रिटिकल मोमेंट। 2018 में पंजाब नेशनल बैंक में एक नया एम्प्लॉय आया। उसने प्रॉपर बैंकिंग रूल्स फॉलो किए और नीरव मोदी की कंपनी से कहा, अगर LOU चाहिए तो कोलेट्रल दो। कोलेट्रल क्या होता है? सिंपल, कोई वैल्यूएबल एसेट, जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, जो बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पर रहता है। अगर लोन वापस ना आए तो बैंक उस एसेट को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर ले। लेकिन यहाँ ट्विस्ट था। कंपनी ने जवाब दिया, हम तो सालों से बिना कोलेट्रल के LOU ले रहे हैं। अब एम्प्लॉय को शौक लगा, उसने सिस्टम चेक किया, लेकिन कोर बैंकिंग सिस्टम में कोई रिकॉर्ड था ही नहीं। मतलब फॉरेन बैंक्स को लोन गारंटी दी गई थी, लेकिन बैंक के पास ना कोई रिकॉर्ड था ना कोई कोलेट्रल। मतलब 11,000 करोड़ का रिस्क बिना किसी सिक्योरिटी के। यही पूरा स्कैम एक्सपोज हो गया। बैंक स्टॉक में मार्केट पैनिक, इन्वेस्टर का ट्रस्ट हिल गया, 11,000 करोड़ ऑलमोस्ट गोन। लेकिन जब तक ये सब हुआ, नीरव मोदी देश छोड़ चुका था। वो इंडिया से निकल गया और UK पहुंच गया था। इस कहानी से एक सिंपल लेसन मिलता है, सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। अगर चेक्स वीक हो और रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हो तो फ्रॉड होना तय है। और फाइनेंस में एक रूल हमेशा याद रखना, ट्रस्ट जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप आगे भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।